सबसे पहले बात करें, सदर ममलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 की ज़ैली शेख 1 शामिल है। एक्ट के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सीनियर जज और चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने में इख्तियारात मज़ीद बढ़ गया है। ऑर्डिनेंस के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तब्दील होगी। अदालती कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग आवाम के लिए दस्तियाब होगी। अदालती बेंच ने बरखिलाफ केस सुना तो उसकी वजूहात देना होगी। सेक्शन 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं, अपने नुमाइंदे जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद नूर, इससे मुतल्लिक बता दीजिएगा कि सदर ममलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम ऑर्डिनेंस है जो सदर ममलिकत की जानिब से जारी किया गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में के जो जजेस हैं उनके इख्तियारात से मुतालिक वजाहत की गई है और कई अहकामात इसमें मौजूद हैं। कमेटी से जो बिल अब जिस हवाले से ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है उसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस और सीनियर जो जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, वो एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें दोनों शामिल होंगे, जबकि तीसरे जज का इंतखाब चीफ जस्टिस करेंगे। और इससे पहले कानून में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजों का 3 रुकनी बेंच मुकदमात मुकर्रर करता था। अब ये मुकदमात जो है 3 रुकनी कमेटी करेगी और वफाकी काबीना ने एक सर्कुलर के जरिए इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। इस ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने के इख्तियारात मजीद बढ़ गए हैं, जबकि ये कहा गया है इस ऑर्डिनेंस में कि जो भी बेंच बनेगा वो अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखते हुए तश्कील दिया जाएगा और मुकदमात को देखेगा और हर केस को इसकी बारी पर सुना जाएगा और वरना इसकी वजह बताई जाएगी। हर केस और अपील को रिकॉर्ड किया जाएगा और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा और तमाम रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट आवाम के लिए दस्तयाब होगी। जी ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस अदालती उमूर में मजीद शफाफियत लाएगा। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। अब बात में आने वाला केस पहले समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा। अब हर केस मुकर्ररा वक्त पर सुना जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट 184(3) का जो ऑर्डर पास करेगी उसके खिलाफ अपील का हक दिया गया। केसेस की समाअत का फैसला 3 रुकनी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस सरबराही एक सीनियर तरीन जज, तीसरा रुकन चीफ जस्टिस खुद सिलेक्ट करेंगे। कमेटी के तीसरे मेंबर के वक्त के साथ तब्दीली हो सकेगी। प्रोसीजर्स एक्ट का जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उस तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में ये मुनासिब समझा गया कि तरमीम की जाए और काबीना ने भी उसकी मंजूरी दी और सदर पाकिस्तान वो ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमलगेट कर चुके हैं, दस्तखत कर चुके हैं। उस ऑर्डिनेंस के तहत 184(3) के तहत जो केसेस आएंगे ये तहरीरी तौर पर बताना होगा कि वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस क्यों है। एक बाकायदा ऑर्डर जारी किया जाएगा कि अगर 184 के तहत कोई केस टेकअप किया गया है तो उसमें क्या ऐसी बात है कि वो अवामी अहमियत का हामिल केस है और वो क्यों ह्यूमन राइट्स या पब्लिक इंपॉर्टेंस उसमें इन्वॉल्व है। दूसरा राइट ऑर्डिनेंस के तहत दिया गया है वो राइट ये है कि 184(3) का जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करेगी किसी भी केस में उसके खिलाफ अपील का हक जो है वो दिया गया है कि अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में केस आएगा ये नहीं हो सकेगा कि कतार तोड़ के एक बाद में आने वाला केस पहले समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। जो केस वक्त में पहले आया है वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा, जो केस बाद में आया है वो बाद में समाअत के लिए मुकर्रर होगा और ये मुमकिन नहीं होगा कि किसी भी केस को कतार तोड़ के जो है वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सबाती ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। मतन के मुताबिक मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है और इलेक्शन कमीशन आइन और कानून पर अमल दरामद करे। आपको अपडेट कर रहे हैं इससे मुतालिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सबाती ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है, जबकि मतन के मुताबिक मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून पर अमल दरामद करे।
स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। स्पीकर सिंध असेंबली का कहना है कि सिंध असेंबली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए। पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत आज़ादी बरकरार रखना ज़रूरी है। स्पीकर सिंध असेंबली ने खत के मतन में लिखा कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन की कानूनी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट के कानून साजी का एहतराम करें। मखसूस नशिस्तें इलेक्शन तरमीमी एक्ट के तहत दी जाएँ। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट की इलेक्शन एक्ट में तरमीम लागू हो चुकी है। अमल दरामद करवाना इलेक्शन कमीशन की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट की बालादस्ती के उसूलों पर अमल करें। स्पीकर अयाज सादी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान के नाम खत में मुवाक़िफ़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नए इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद का मुतालबा किया गया। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, इलेक्शन कमीशन आज भी फैसला न कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। लीगल टीम ने ब्रीफिंग में बताया कि तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसले की अहमियत नहीं। PTI का मखसूस नशिस्तों पर हक नहीं। कौमी असम्बली की नई पार्टी पोजीशन में भी PTI शामिल नहीं है। ज़रा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला जबकि इजलास पीर को दोबारा होगा। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, बताएगा कि इलेक्शन कमीशन का आज भी फैसला ना हो सका। जी, इलेक्शन कमीशन का आज भी अहम इजलास हुआ। ये 5वां इजलास था। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों का मामला आज भी ज़ेर गौर आया और इसमें इलेक्शन कमीशन जो है आज भी फैसला न कर सका। कल स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की जानिब से जो ख़त तहरीर किया गया था और जो सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स की जानिब से भी खतूत तहरीर किए गए थे, उन तमाम खतूत पर जो है आज गौर हुआ और उन खतूत में जो कहा गया था कि कौमी असम्बली ने इस हवाले से कानून साजी की है जिसकी रोशनी में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहमियत नहीं। और इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम ने भी ब्रीफिंग दी और उसने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो कानून साजी की गई है वो 2017 से की गई है। इस हवाले से तफसीली गौर खौज हुआ और कौमी असम्बली के हवाले से जो अब तक पेशरफ है उसका जायजा लिया गया और ये फैसला हुआ कि पीर को भी इजलास जारी रखा जाएगा जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। PTI को लाहौर में जलसे की इजाज़त मिलेगी या नहीं, मामला अभी तक हल न हो सका। लाहौर हाई कोर्ट ने DC लाहौर को शाम 5 बजे तक PTI की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया है। चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर अदालत में पेश हुए। अदालत ने जलसा रोकने की मुतफरक दरखास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने गैर ज़रूरी दरखास्त दायर करने वाले वकला पर सख्त बरहमी का इजहार भी किया। अदालती हुक्म के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने डिप्टी कमिश्नर को जलसे के लिए दरखास्त जमा करवा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से पहले मीनार पाकिस्तान को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने मीनार पाकिस्तान के 6 गेट्स को ताले लगा दिए हैं। मीनार पाकिस्तान के अंदर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। मीनार पाकिस्तान विजिट करने वालों को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और PHA हुकाम की जानिब से मीनार पाकिस्तान गेट्स को बंद करने के अहकामात हैं। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। लाहौर से अपने नुमाइंदे बिलाल मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, बताएगा कि जलसा कल है लेकिन ताले अभी लगाए जा रहे हैं। वलीद, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल 21 सितंबर को जो है बड़ा पावर शो लाहौर मीनार पाकिस्तान करने के लिए कॉल दे दिया और मुल्क भर से काफिले भी जो है मीनार पाकिस्तान की तरफ निकल चुके हैं। लेकिन इस वक्त मैं मीनार पाकिस्तान जगह जो है उस जगह पर मौजूद हूँ। यहाँ के मनाजर अगर मैं आपको बताऊँ तो मीनार पाकिस्तान के जो 6 गेट हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है बंद कर दिया गया, ताले लगा दिए गया। कंटेनर बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कंटेनर लगा के मुकम्मल तौर पर मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड को जो है बंद कर दिया गया। पुलिस की गश्त भी दिखाई दे रही है। मशकूक अफराद को गिरफ्तार करने का सिलसिला भी जारी है। गिरफ्तारियां भी डाली जा रही है। इस वक्त मीनार पाकिस्तान जो है तवज्जो का मरकज बना हुआ है। दूसरी जानब जो है लाहौर हाई कोर्ट में इस जलसे का केस जो ज़ेर समाअत भी है। आया कि इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस वक्त मीनार पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। 6 गेटों को अभी तक जो है कारकुनान भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। जो मशकूक अफराद पुलिस को दिखाई दे रहे हैं, पुलिस की जानिब से उनको गिरफ्तार करने का सिलसिला भी जारी है। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। PTI के मजीद 5 रहनुमा और कारकुनान की नज़रबंदी के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इंजीनियर यासिर गिलानी, मलिक अफजल, फसल खान, आमिर गिलानी और फसल दाऊद खान शामिल हैं।
पांचों अफराद को 30 दिन के लिए कोट लखपत जेल में नजरबंद किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं, नुमाइंदा न्यू शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, ये तहरीक इंसाफ के 5 मजीद रहनुमाओं और कारकुनों की नजरबंदी के सीनियर यासिर गिलानी समेत 5 लोगों की नजरबंदी के ऑर्डर जारी किए गए हैं। दीगर अफराद में जो है मलिक अफजल, फजल खान, आमिर गिलानी, फजलदार खान शामिल हैं। 5 अफराद को 30 दिन के लिए कोट लखपत जेल में नजरबंद किया जाएगा। इससे कबल जो गुलाम मोहिउद्दीन हैं, इनकी नजरबंदी के ऑर्डर भी जारी किए जा चुके हैं। पुलिस अब तक 50 से ज्यादा कारकुनों और जो है दीगर रहनुमाओं को हिरासत में ले चुकी है। ये भी कहना है मजीद पुलिस अच्छी। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कल लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। वज़ीर आला अली अमीन कंटापुर की क़यादत में बड़ा काफिला सवाबी इंटरचेंज से लाहौर के लिए रवाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा का काफिला देखकर जाली हुकूमत के आसान ख़ता हो जाएंगे। मरियम नवाज अपने असाब पर काबू रखें। अवामी समुंदर का रास्ता रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करने या पुलिस गर्दी से गुरेज किया जाए। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से PTI का वजूद खत्म। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया है। कौमी असम्बली ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है। इससे पहले 39 अरकान को PTI जबकि 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में नून लीग के 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशस्तें, MQM के 22, काफ लीग की 5 और IPP की कौमी असम्बली में 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का असम्बली में एक रुकन है। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 24 सितंबर को समाअत करेगा। जबकि बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल की अदम दस्तयाबी पर केस की गुज़िश्ता समाअत मुलतवी कर दी गई थी। मज़ीद जानते हैं, नुमाइंदा न्यूज़ सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, बताइएगा कि पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। जी बिल्कुल, तकरीबन 1 माह की ताखीर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। गुज़श्ता माह करीबन 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में ये केस समाअत के लिए मुकर्रर था, लेकिन जस्टिस जमाल मंदुखेल की बेंच में अदम दस्तयाबी के बायस इस केस को डिलिस्ट कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को 24 सितंबर को दिन 11:30 बजे समाअत के लिए मुकर्रर किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के 29 मई के जो हुक्मनामा था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भिजवाए गए नाम बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल उनको नोटिफाई किया जाए। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के इस आर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। गुज़श्ता जो समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन से तमाम सूबों के साथ जो मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल के क़याम के हवाले से कम्युनिकेशन हुई थी उसका भी सारा रिकॉर्ड तलब किया था। अब 24 सितंबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस की समाअत करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाअहली और बदनज़मी पर इलेक्शन कमिश्नर सिंध समेत 3 अफसरान मुअत्तल, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन के 3 अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह, डायरेक्टर एडमिन अजहर हुसैन और इलेक्शन ऑफिसर खुदाबख्श को मुअत्तल किया गया है और 3 अफसरान इंक्वायरी के मुकम्मल होने और अगले अहकाम तक कराची में ही रहेंगे। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सियाल को कायम मुकाम इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिया गया है। पंजाब के तमाम सरकारी कॉलेजेस में बायोमेट्रिक हाजिरी का निज़ाम नस्ब करने का फैसला किया गया है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की हाजिरी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन ने 10 करोड़ की लागत से मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। मज़ीद जानते हैं, नुमाइंदा न्यू इदरीस शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी इदरीस, आगाह कीजिएगा इससे मुतल्लिक़। अच्छा, बिल्कुल, पंजाब के तमाम सरकारी कॉलेजेस में बायोमेट्रिक हाजिरी के निज़ाम की तनसीब का फैसला किया गया है और सरकारी कॉलेजेस में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की हाजिरी का यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। पंजाब के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 10 करोड़ रुपए की इब्तदाई लागत के बायोमेट्रिक हाजिरी के मनसूबे पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने काम शुरू कर दिया। SMHED को तरमीम करके PC1 बनाने की हिदायत की गई थी और पंजाब भर के सरकारी कॉलेजेस में
बायोमेट्रिक हाजिरी के निज़ाम से घूस मुलाजमीन का भी खात्मा मुमकिन होगा। इसके साथ साथ पंजाब के सरकारी कॉलेजेस के तमाम मुअल्लिमीन को भी कॉलेजेस में हाजिरी का पाबंद बनाया जाएगा। बायोमेट्रिक हाजिरी के निज़ाम का तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा और सरकारी कॉलेजेस में गैर हाजिर रहने वाले टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई भी मुमकिन होगी। जी ठीक है, आप साथ ही रहेगा, ये बताएगा कि पंजाब में आलमी मयार का कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन विंग ने पंजाब कन्वेंशन सेंटर के क़याम पर काम शुरू कर दिया है, जबकि महकमा खजाना पंजाब मनसूबे की 1 अरब रुपए लागत में 10 करोड़ रुपए जारी करेगा। इदरीस, इससे मतलब क्या डिटेल्स है आपके पास? पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे में जो है आलमी मयार का कन्वेंशन सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। इसके तहत जो है पंजाब कन्वेंशन का ये जो मंसूबा है ये गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत मुकम्मल किया जाएगा और सिलसिले में इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन विंग SNGAD ने पंजाब कन्वेंशन सेंटर के क्याम पर काम शुरू कर दिया है। पंजाब कन्वेंशन सेंटर में बैनुल-अक़वामी तकारीब मुनक़्क़द की जाएंगी, सेमिनार्स का भी इनेकाद किया जाएगा। महकमा खजाना पंजाब जो है पंजाब कन्वेंशन सेंटर के क्याम के 1 अरब रुपए में से 10 करोड़ रुपए का इजरा करेगा। INC विंग SNGAD की जो है तजावीज की तकमील के बाद इस सिलसिले में रिपोर्ट मुरतब की जाएगी और INC विंग की तजावीज के बाद पंजाब कन्वेंशन सेंटर के क्याम के मनसूबे का PC1 भी बनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म से रोही ग्रुप के चेयरमैन की मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालड़ कहते हैं कि रोही ग्रुप पाकिस्तान में टेक्सटाइल पार्क कायम करने जा रहा है। ये ग्रुप पहले मरहले में 2 अरब और दूसरे में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। रोही ग्रुप की सरमायाकारी से 3 लाख से 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। चीन 100 से ज़ायद चीनी कंपनीज को टेक्सटाइल पार्क में सरमायाकारी की दावत देगा। चाइना के एक बहुत बड़े ग्रुप रूई ग्रुप के चेयरमैन से मुलाकात हुई। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और रूई ग्रुप के दरमियान उसके तहत रूई ग्रुप जो पहले ही एक साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट CPEC के तहत बहुत अच्छे तरीके से उसको मुकम्मल कर चुका, 21 माह के रिकॉर्ड टाइम के अंदर वो मनसूबा मुकम्मल किया गया, पाया तकमील तक पहुंचाया गया। तो अब ये रूई ग्रुप जो है वो पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल पार्क्स जो है वो कायम करने जा रहा है और ये टेक्सटाइल पार्क्स जो रूई ग्रुप कायम करेगा ये सिंध में और पंजाब के अंदर कायम किए जाएंगे। और जो आज MOU साइन हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी में और उनकी रूई ग्रुप के चेयरमैन से मुलाकात हुई। चीन का ये बड़ा ग्रुप ये जो टेक्सटाइल पार्क्स यहाँ पे कायम करेगा इसमें 100 से ज़ायद चीनी कंपनियों को दावत देगा कि वो आके अपने टेक्सटाइल यूनिट्स यहाँ पे लगाएं और पाकिस्तान की टेक्सटाइल और गारमेंट्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा। पहले मरहले में 2 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और दूसरे मरहले में 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो मजमूई तौर पे ये 7 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है जो रूई ग्रुप की तरफ से की जाएगी और ये टेक्सटाइल पार्क्स कायम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के उमूर से मुतल्लिक़ इजलास और FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया है कि वक्त पर टैक्स अदा न करने वाले और फ्रॉड में शामिल अफराद के खिलाफ सख्त इक़दाम और लेन देन पर पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म की FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की तारीफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवन्यू के तमाम मनसूबों की थर्ड पार्टी ऑडिट और स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इक़दाम तेज़ तर करने की हिदायत कर दी गई है। कहते हैं कि महसूलात में बेहतरी से आवाम को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आई है। IT सेक्टर के बरामदात में 27% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगस्त में IT सेक्टर के बरामदात में 4% इजाफा हुआ है। अगस्त 2024 में IT सेक्टर की बरामदात 29 करोड़ 80 लाख डॉलर पर पहुंच गई है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, बताइएगा। काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ बताएगा कि IT सेक्टर की बरामदात में 27% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और अगस्त में IT सेक्टर की बरामदात में 4% इजाफा हुआ है। इससे मुतल्लिक़ क्या डिटेल्स हैं? देखें जी, IT सेक्टर से अच्छी खबर यह है कि IT सेक्टर की जो है माहाना और सालाना बुनियाद पर एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। जुलाई 2024 के मुकाबले में अगस्त 2024 में IT सेक्टर की बरामदात में 4% इजाफा हुआ है, जबकि अगर सालाना तौर पर देखा जाए तो अगस्त 2023 के मुकाबले में 27% इजाफा हुआ है। अगस्त 2024 में IT सेक्टर की जो बरामदात है 29 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुँच गई है। अगस्त 2024 में IT सेक्टर की बरामदात 12 माह की औसत 27 करोड़ डॉलर से जायद रही है। रवा माली साल के पहले 2 माह में IT सेक्टर की जो बरामदात हैं 58 करोड़ 40 लाख डॉलर तक पहुंच गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
नेपरा ने आइस्को को 1 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया है और करंट से बचाव के इक़दाम पर अमल दरामद न करने पर जुर्माना किया गया है। नेपरा ने आइस्को को शौकस नोटिस जारी रखा था और नेपरा का फैसले में कहना था कि शौकस नोटिस के जवाब में आइस्को नेपरा को मुतमईन करने में नाकाम रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नेपरा ने आइस्को को 1 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया है और करंट से बचाव के इक़दाम पर अमल दरामद ना करने पर जुर्माना किया गया है। नेपरा ने आइस्को को शौकस नोटिस जारी कर रखा था। नेपरा का फैसले में कहना था कि शौकस नोटिस के जवाब में आइस्को नेपरा को मुतमईन करने में नाकाम रहा। टीवी भट्ट की बहनोई जावेद भट्ट का कत्ल का ये मामला है। गिरफ्तार शूटर अजहर और इलियास के मजीद सनसनीखेज इंकशाफात। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का कहना है कि गिरफ्तार शूटर्स ने 4 मरतबा जावेद भट्ट के ब्रांडत रोड पर रैकी की। जावेद भट्ट को शूटर्स ने शाह आलम चौक में टारगेट करने का प्लान बनाया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ लाहौर से शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, अहम इंकशाफात किए गए हैं। बिल्कुल, ये ख्वाजा तारीफ अल मारूफ जो है टीवी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट का मामला है। गिरफ्तार शूटर अजहर और इलियास के सनसनीखेज मजीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं। गिरफ्तार शूटर ने जो है 4 मरतबा जावेद भट्ट के ब्रांडट रोड पर जो है रैकी की थी। ये कह रहे ऑर्गेनाइज्ड यूनिट क्राइम यूनिट का जो दौराने रैकी शूटर जो है असला साथ नहीं रखते थे। जावेद भट्ट के शूटर ने शाह आलम चौक में जो है टारगेट करने का प्लान बनाया था। शूटर जो है असला लेकर जावेद भट्ट के 2 घंटे ताक में रहे। जावेद भट्ट और उसके जिस दिन जो है किसी वजह से मामूल से पहले वहां से निकल गया। रैकी करने वाले जो है मुस्लिम अफजल को जो है 3 मरले का घर दिलाने का लालच दिया आरफ ने। जो रैकी करने वाला मुल्जिम है अफजल मकसूर मुल्जिम आरफ का करीबी अजीज पाया जा रहा है। मकसूर मुल्जिम जो है आरफ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों के मुस्लिम मकाम पर छापेमारी जारी है। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। मियाचनू में अजब करप्शन की गजब कहानी। म्यूनसिपल कमेटी बिल्डिंग ब्रांच के अफसरान पर 50 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम। 257 कमर्शियल रिहायशी बिल्डिंग्स गैर कानूनी तरीके से तामीर करवाने का इल्ज़ाम है। अवामी शिकायत पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो नदीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी नदीम, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। बिल्डिंग ब्रांच के अमला ने मुबैना तौर पर 257 कमर्शियल और रहायशी बिल्डिंगों की गैर कानूनी तामीरात करवाकर म्यूनसिपल कमेटी के खजाने को 50 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। अवामी शिकायत और खजाना खाली होने पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मोहम्मद इकबाल ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। तो इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी गुलाम मुर्तजा, बिल्डिंग इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफा जोया, असिस्टेंट बिल्डिंग इंस्पेक्टर आबद अली फारूक में और राणा मोहम्मद अमीन हैं जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोए। दूसरी जानब हमारे जराये का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी भी इन्हीं अफसरान के आशीर्वाद से बनाई गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी हैं। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद मुसाफिर पुराने किराए देने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं इंतजामिया मनमाने किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात उन तक पहुंच सकें। इस वक्त हमारे नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर इस वक्त बस टर्मिनल में मौजूद हैं। डिटेल्स उनसे ले लेते हैं। जी जवेरिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी गई है, लेकिन इसके समरात जो हैं वो शहरियों तक ना पहुंच सके। ट्रांसपोर्टर जो हैं वो अपनी मनमानियां किए हुए हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ से फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो रुल रहे हैं कि किरायों में जो है वो कमी कर दी जाए। इंतज़ामिया की जानिब से वक्ती तौर पर जब विज़िट किया जाता है उस वक्त तो किराए जो है वो वापस करवा दिए जाते हैं, जो ट्रांसपोर्टर जो है वो ज़ायद वसूल करें, लेकिन शहरियों को फ़िलहाल इसके समरात जो है वो नहीं मिल रहे। इस वक्त मैं भी एक टर्मिनल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आने वाले मुसाफिर जो हैं वो भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो यहाँ से तरबेला की जानिब रवाना होंगे। उनसे जानते हैं कि उनके इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल नहीं कमी आई है। अभी यहाँ से इस्लामाबाद जाएंगे, इस्लामाबाद से फिर आगे जाएंगे तो वही सेम कराया जाते हैं जितने जो पहले हम दे के जा रहे थे। 1500 इधर से देते हैं, फिर आगे उसमें ज़रा सी भी कमी नहीं की। अभी मैं सत्याना रोड से इधर आया हूँ कोहिस्तान तक, तो उसने 100 रुपया मुझसे लिया लोकल रिक्शे वाले ने। आपने इनकी बात सुनी तो इंतज़ामिया जो है वो मुतहर्रिक हो और शहरियों को असल मायनों में रिलीफ दिया जाए। के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो, पाकिस्तानियों की आवाज़।